Hi, this is 99 here to be the disciplined trader by following few simple technical trading strategies every day. निफ्टी 50 का हम एनालिसिस करेंगे वीकली। इस वीक निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रही थी। उसका हम अभी आपको एनालिसिस वीकली करके देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी किस हिसाब से इधर काम कर सकती थी। तो एक विंडो में हमने सेट कर लिया है 1 आवर का चार्ट और अनदर विंडो में 5 मिनट का चार्ट। शुरुआत करते हैं एनालिसिस की। जो हमारा डे का वीकली हाई जो है हम वो मार्क कर लेंगे। ये अभी हुआ नहीं, 1 मिनट। यानी थोड़ी सी क्या सेट करके रखेंगे तो लिखने की जगह मिल जाती है। ये था दिन का हाई, वीकली हाई आई मीन, और ये था लो। ठीक है जी। जो हाई है 17,960 पे, माइनस होगा लो जो है 17,360। ठीक है। जो बनता है तकरीबन 600 पॉइंट। अब ये 600 पॉइंट की जो हिस्ट्री है ये देखा जाए तो एक ही दिन में जो वीकली होना चाहिए था उसने एक ही दिन में एनालिसिस करके मतलब हाई और लो बना दिया। जब ना उधर कोई कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाम का आया और कुछ काम ना आया, इट मीन्स इट वाज टू वॉलेटाइल डे टू ट्रेड। ठीक है जी। क्योंकि वीकली जो हम एनालिसिस करते हैं 600 पॉइंट, हमको वीकली वी नो कि 400 से 600 पॉइंट ट्रेड होता है। गोल्डन रेंज हम जिसको बोलते हैं, इस वीक की 600 पॉइंट गोल्डन रेंज निकली है जो एक ही दिन में ट्रेड हो चुकी थी। ठीक है जी। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ट्रेडर टू ट्रेड, बट फॉर द ट्रेडर्स हु हैव द स्ट्रेटजीज दे कैन डेफिनेटली डू सो। तो शुरुआत करते हैं। वीक का पहला डे जो था उधर इसने वीकली पाइवट्स के नीचे ओपनिंग किया। दैट वाज द साइन कि ये शायद डूबने वाला है। मेड अ लो ऑफ 17,400 का इधर इस लेवल पे। देखो ये भी जो यहाँ पे ट्री शुरू किया था इधर भी इसने नीचे शुरू किया। पाइवट्स के इंट्राडे पाइवट को भी नीचे शुरू हुआ। वेरी गुड स्ट्रेटजी। मेड अ लो ऑफ 17,400 लेवल के अराउंड, जो इधर दिखा रहा है 17,409। एक्चुअली हमने 17,400 फिगर, आई यूजुअली वुड लाइक टू गो फॉर द राउंड फिगर। देन इधर से ये भाग लगी प्राइस में वापस इंट्राडे को। ये पहला ही जो दिन था ये मतलब हाउ मच वॉलेटाइल दैट वाज कि यहाँ पे पाइवट पे शुरू हुआ इंट्राडे। इधर इसने टच किया पाइवट सपोर्ट को जो 17,400 की 17,425 435 पे है। चलो तो उसको 435 को टच करने के बाद अगेन मेड हाई ऑफ डे, मतलब जो दिन का ओपनिंग था उससे ज़्यादा ही गया। सो इस तरह का ट्रेडिंग सेटअप करने के लिए ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन हम दूसरा इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, मैकडी बाय। इधर कुछ बाय सिग्नल्स थे जो ये जो है सिग्नल्स, ये जब अब बेसिकली इंट्राडे करना बैठते हैं तब मिला जुला के इंडिकेशन देना होता है। अभी देन सेकेंड डे स्टार्टेड एंड इधर जो वीकली पाइवट है उसके अंदर जाने का प्रयत्न पहले ही दिन इसने डाउन ट्राइड अगेन टू गो इन टू द रेंजेस, अनसक्सीडेड ऑन फर्स्ट डे। सेकेंड डे फिर से ट्राई किया कि रेंज को तोड़ के हम टच करें, बट दैट हैपन ऑन थर्ड डे। तो जब थर्ड डे को वो हुआ उसके दिन में मज़े की बात कि पावर ऑफ मूविंग एवरेज यू सी, यही मूविंग एवरेज को इसने सुबह से लेके तकरीबन ये 12 बजे की लाइन है तो 12-1-2 बजे तक इसके अंदर ये ट्रेड करता रहा है। एंड धीमे धीमे प्राइस ने आग पकड़ना चालू किया है। देन मेड अ हाई ऑन अ सेकेंड डे। नाउ यू मे आस्क वेयर इज़ द पावर ऑफ SMA। सो once it tried to cross these SMA,
इट मेड न्यू रेंजेस ऑलवेज। तो जब कभी भी न्यू रेंजेस बनाता है देन इट इज़ गुड फॉर स्विंग ट्रेडर्स, बिकॉज उसके बाद ही ये नया हाई और लो बनाता है। तो इधर हम हाई इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते थे क्योंकि हाई नीचे से हाई जा रहा था, देन मेड हाई ऑफ 17,960। उधर हम कह सकते हैं कि ये जो ऐसे में है 1 आवर में, उसको फॉलो करते हुए ट्राई टू टच देन मेड अ फॉल। These now the question is कि how can we trade this form? So multiple ways. ये वीकली तो हो नहीं सकता था because it was there is no signal here, any kind of signal. This was the signal, but it turned out to be false with very huge loss. Okay, so yeah, these are indicators needs to be used for confirmation only. And if you are trading a trade following these, then make sure you know your appetite before entering into any kind of trades. So now question is coming to कि हम इसको इंट्राडे में ट्रेड कैसे कर सकते थे। So let's see if we can solve that. Good, हाई और लो उधर ही है। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए जो पहले के ये 12 बजे तक की लाइन है, 12 बजे तक तो ये बहुत ही रेंज में था, देन ब्रोक दीज रेसिस्टेंस एंड इधर विगर कोई मतलब ये एक मज़े की बात है कि जब कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस ना हो और बाउंस रिवर्स लेता है प्राइस, वेदर बुलिश और बीएस रिवर्सल, देन मैकडी वॉज द फर्स्ट सिग्नल वो आइडेंटिफाइज कि प्राइस डूबने वाला है। तो वो सिग्नल मिला है तकरीबन हमको इस लेवल के, और उससे पहले हमको जो ये सिग्नल मिला है 17,840 के आसपास बाय ट्रेडिंग बिलो पाइवट रेसिस्टेंस। ओके, वो रेसिस्टेंस तकरीबन इधर 17,800 पे हमको सेल सिग्नल मिला है। अपर रेसिस्टेंस प्रॉपर फॉलो करते हो देन touch the support, after breaking pivot ranges, resistance, now it touched the support which is around 17,450 के लेवल पे। ठीक है जी, हम राउंड फिगर लेके चल रहे हैं। देन ड्यूरिंग बिटवीन दैट touched again these 200 SMA, ये तो था ये कंफर्मेशन। तो दीज आर द मल्टीपल कंफर्मेशन 1 2 3 4। तो अगर इतनी कंफर्मेशन के बाद भी नीचे गया है तो मतलब डेफिनेटली दैट्स द समथिंग नीड टू हैव अ ट्रेडिंग सेटअप टू ट्रेड। और उसके बाद उसी दिन का अगर ये हम 1 आवर देखें तो इट लुक्स लाइक कि मार्केट इज रियली ट्राइंग हार्ड टू ब्रेक दीज रेंजेस एज वेल एज मूविंग एवरेजेस। ठीक है, बिकॉज ये आप देखोगे तो एक बहुत ही सब्टल डाइवर्जेंस भी एक बन रहा है मैकडी का, ये जो ब्लू और लाइन से इधर। तो नेक्स्ट डे पे बढ़ते हैं अभी। सो लेकिन उधर सस्टेन नहीं कर पाया, नेक्स्ट डे के लिए नीचे आ गया। और नेक्स्ट डे अगर यही सेम पाइवट और मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके आगे निकलता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि अप जाने की संभावना बढ़ जाती है। बैक टू वीकली। हाँ जी, ये हो गया था इंट्राडे का। तो उसके बाद वो हाई चला गया। हाँ जी, चलो कोई नहीं। देन ऑन अ सेकेंड डे ट्रेडिंग बिलो, ओ ये क्या हो गया, second day trading below the ranges, touched again, get down again, moving average as well, power of moving average, but this side there is nothing happening. Okay, probably it was kind of total sideways, it was a Thursday के दिन sideways रहा था। लेकिन उसके बाद जब इसने आग लगाई है एवरेज को छू के, that was a very beautiful day actually. I took a trade on that day Nifty because it was kind of pretty settled. Let me
सो द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो और सब क्लीन करना पड़ेगा, खाली ऊपर ऊपर ही है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वॉज प्रीटी कूल हियर। लो तो इधर नहीं था, खैर लो को हटा ही दो चलो। सो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वॉज कि उस दिन जो फ्राइडे का दिन था ना, इट वॉज ट्रेडिंग बिटवीन एवरेज एंड रेंजेस, ठीक है जी। तो अगर ये रेंजेस को नीचे डूबता तो डूबता चला जाता, और एवरेज के ऊपर प्राइस करता तो ऊपर चला जाता। तो दैट वाज द प्रीटी गुड इंट्राडे स्ट्रेटजी यूजिंग आवर इंडिकेटर्स दैट वी यूज हियर। सो अब बात कर लेंगे। सो दैट वाज द इंट्राडे एंड काइंड ऑफ प्रीटी बिग मूव यूजिंग आवर 99 प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी। तो अभी हम बात कर लेंगे कि अब क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक। सो बेसिकली मैं प्रिडिक्शन में ज़्यादा मानता नहीं हूँ, बिकॉज आई यूजुअली गो विद दी LTP, लास्ट प्राइस ट्रेडेड प्राइस, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें। लेकिन प्रिडिक्शन की क्या होगा ये देखने के लिए हमको जो अभी का 17,830 है जी, तो सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, रेसिस्टेंस बनता है, सॉरी माय बैड, रेसिस्टेंस 18,000 पे बनता है। वो 18,000 का अगर लेवल टूटेगा देन डेफिनेटली, लेकिन वो 18,000 को जो रेजिस्टेंस है वो अभी मूव होते होते इधर आज हम गिन सकते हैं कि यही है 200 ऐसे में 17। जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी वी कैन अज्यूम कि और प्राइस ऊपर जा सकता है। एल्स नेक्स्ट वीक के पाइवट जब बनेंगे, बिकॉज एक जो है ये ट्रेडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बना है, तो नेक्स्ट वीक के पाइवट और उसके बेस पे ही हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ही डिस्कस कर पाएंगे। So if you're liking this series guys, make sure to subscribe to channel, hit that bell button for all the notification, give it a like, share, and let me know if you have anything to say. Have a great trading journey. Bye bye.